अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैन द हेल्थियर पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे मेलाक्लाइड प्लस क्रीम के हवाले से। अगर हम बात करते हैं मेलाक्लाइड प्लस क्रीम की, तो मेलाक्लाइड प्लस क्रीम जो है वो इम्प्रूव करेगी स्किन की इलास्टिसिटी को। ये रिंकल्स को जो है वो रिड्यूस करेगी बाय स्टिमुलेटिंग द कोलेजन सिंथेसिस। ये रिड्यूस करेगा अरिथमा को और प्रोमोट करेगा वुंड हीलिंग को। इसके अलावा ये मिलास्मा को जो है वो रिड्यूस करेगा और क्लियर करेगा हाइपर पिगमेंटेशन को। आज हम बात करेंगे मिलास्मा की। तो मिलास्मा का जो अक्सर पेशेंट्स आते हैं वो यही कहते हैं कि मिलास्मा जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो ठीक हो जाए। तो जो मिलास्मा है वो मुकम्मल तौर पर कभी भी जो है वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि मिलास्मा जो है यानी एक वाइट जो है वो स्किन पर पैच जो है वो अपीयर होने लग जाना। तो मगर मिलास्मा जो है वो इम्प्रूव हो सकता है। अगर कोई भी डॉक्टर है या कोई भी डर्माटोलॉजिस्ट है वो ये क्लेम करता है कि मिलाज़्मा बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म हो जाएगा, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। मिलाज़्मा के हाँ, जो असरात हैं वो कुछ ना कुछ रहेंगे। जैसे कि आपको शुगर होती है, तो शुगर आपको पता है जिस भी बंदे को शुगर होती है तो उसकी जो मेडिकेशन होती है वो उसको लॉन्ग टर्म लेनी पड़ती है। और ऐसे ही जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, तो ब्लड प्रेशर की भी जो मेडिसिन है उसका क्या होगा कि ब्लड प्रेशर की भी मेडिसिन जो है वो लॉन्ग टर्म लेनी पड़ेगी। इसी तरह जो है वो मिलास्मा है, मिलास्मा में भी इसी चीज़ का है कि एक बार जब मिलास्मा हो गया तो जब तक आप क्रीम्स लगाएंगे तब तक तो मिलास्मा ठीक रहेगा, मगर जैसे ही आप क्रीम्स वगैरह को क्विट करेंगे तो मिलास्मा के जो सिम्टम्स हैं वो दोबारा से अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते अब मिलास्मा के लिए जो है काफ़ी जो डॉक्टर्स हैं वो इस बात को सजेस्ट करते हैं कि आप जो है वो पीलिंग वगैरह करवा लें, या फिर कोई कोई और जो है वो आप लेज़र ट्रीटमेंट करवा लें और आपका मिलास्मा जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो मिलास्मा होता है उसके लिए टर्म ये यूज़ होनी चाहिए कि मिलास्मा आपका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, आपकी स्किन की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं मेलाक्लाइड प्लस की, तो मेलाक्लाइड प्लस के अंदर मैग्नीशियम एस्कोर्बोइल फॉस्फेट शामिल है। इसके अलावा इसके अंदर मिथॉक्सीसाइनामाइड शामिल है। इसके अलावा इसके अंदर ऑक्सीबेंजोन शामिल है, निकोटिनामाइड शामिल है और साथ में एलोवेरा शामिल है। तो जो ऐसी क्रीम्स होती हैं जिनके अंदर जो है वो लिकोराइस एक्सट्रैक्ट शामिल होता है, तो वो एक नेचुरल वे में क्या करेंगी कि मिलास्मा को जो है वो इम्प्रूव करेगी। अगर हम अपनी जो है वो स्किन टोन की बात करते हैं तो हमारी एपिडर्मल स्किन में, ठीक है, मेलानिन पिगमेंट्स पाए जाते हैं। कुछ लोगों में जो होते हैं वो मेलानिन पिगमेंट्स जो होते हैं वह ज़्यादा होते हैं, और जिनमें जो है वो मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा होंगे उनकी स्किन क्या होगी, उनकी स्किन जो है वो नेचुरली तौर पे जो है वो डार्क होगी। और अगर जिनमें मेलानिन पिगमेंट जो होंगे वो कम होंगे तो उनकी स्किन क्या होगी, तो उनकी स्किन जो होगी वो बहुत ज़्यादा फेयर होगी। अगर हम बात करते हैं इसकी मेलाक्लाइड प्लस क्रीम की, तो ये ब्राइटन करेगा और लाइटन करेगा स्किन टोन को। ये प्रोवाइड करेगा यूवी प्रोटेक्शन, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से हमारी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा डैमेज होती है, और उसी डैमेज को जो है मेलाक्लाइड प्लस जो क्रीम है वो उसको रिपेयर करेगी। फिर अगर हम बात करते हैं मेलाक्लाइड प्लस क्रीम की, तो इसमें जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं, ताकि जो भी स्किन इरिटेशन है उसको जो है उसके इफेक्ट को जो है ये काम डाउन कर सके। फिर इसके बाद मेलाक्लाइड प्लस की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि मेलाक्लाइड प्लस जो है वो सेफ है एंड इफेक्टिव फॉर सेंसिटिव स्किन, ठीक है। और जो सेंसिटिव स्किन्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये सेफ है और इफेक्टिव है। और अगर हम इसके कुछ की इंग्रेडिएंट्स पे नज़र दौड़ाते हैं तो इसके अंदर जो है वो मैग्नीशियम एस्कोर्बोइल फॉस्फेट शामिल है, जिसकी जो एक बहुत अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, ये जितने भी आपकी बॉडी में जो है जो टॉक्सिक जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो स्ट्रेस इंड्यूसिंग थिंग्स होती हैं उनको कम करेगा। फिर इसके अंदर जो है वो कोजिक एसिड शामिल है। कोजिक एसिड का मेनली जो फंक्शन है वो ये है कि ये मेलानिन की प्रोडक्शन को इनहिबिट करेगा, और जब मेलानिन की प्रोडक्शन जो है वो इनहिबिट होगी तो जो आपके डार्क स्पॉट्स होंगे उनको जो है वो भी लाइटन हो जाएंगे, और आपकी जो स्किन टोन है वो भी जो है वो ठीक हो जाएगी। फिर इसके अंदर लिकोराइस एक्सट्रैक्ट शामिल है। लिकोराइस एक्सट्रैक्ट जो है अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो फेस वॉशेस हैं उसमें भी जो है वो लिकोराइस रूट एक्सट्रैक्ट्स जो है वो
शामिल हैं। और लिकोराइस रूट एक्सट्रैक्ट का मकसद ही ये है, ये हेल्प करता है ताकि लाइटन कर दे डार्क पैचेस को, और ये सूथ करता है स्किन की इन्फ्लेमेशन को, ताकि क्योर करे आपकी स्किन की टून को। तो मेलाक्लाइड प्लस जो है एक बेहतरीन जो है वो क्रीम है, जो क्या करेगी, इम्प्रूव करेगी स्किन की इलास्टिसिटी को, रिड्यूस करेगी रिंकल्स को बाय स्टिमुलेटिंग द कोलाजन सिंथेसिस, और रिड्यूस करेगी इरिथमा को। और अगर आपकी स्किन में जो है कोई कट आया हुआ है किसी शेव की वजह से या रेजर की वजह से, तो उस वूंड को भी हील करेगी। और ऐसी खवातीन जो अपनी जो है वो छाइयों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, या किसी डार्क पैचेस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। अब मिलास्मा की अगर हम बात करते हैं, तो मिलास्मा की जो काजेज हैं, तो काजेज में जो इसका मेन जो फैक्टर है वो है जेनेटिक, यानी जेनेटिकली जो है अगर जीन्स में है तो मिलास्मा के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मिलास्मा ये नहीं है, आप अपने रोज़मर्रा के रूटीन्स जो है वो काम कर रहे होंगे, आप जो है घर का सौदा भी ला रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, फिर आप देखेंगे कि एकदम से आपकी स्किन पे जो है वो मिलास्मा जो है वो अपीयर हो गया, कोई भी रिंकल्स वगैरह अपीयर हो जाए। जब भी ये एक दफ़ा अपीयर हो जाए, तो फिर उसके बाद जैसे शुगर जो है वो नहीं जाती, ब्लड प्रेशर नहीं जाता, इस तरह मिलास्मा वगैरह भी कभी नहीं जाएगा। हाँ, इसके जो असरात हैं, या जो स्किन टून को हम जो है पकड़ कर, या फिर हम जो है इसको कुछ अच्छी क्रीम्स लगाकर हम क्या करते हैं, मिलास्मा के इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं। और अगर हम जो है क्रीम्स की बात करते हैं, तो उसमें जो है हाइड्रोक्विनोन शामिल है, जिसको हाइड्रोक्विन प्लस के नाम से, फिर उसके बाद ऐसी क्रीम्स जिनमें लिकोराइस एक्सट्रैक्ट है, और जिसके लिए मेलाक्लाइड प्लस क्रीम जो है वो एक बेहतरीन क्रीम है, जिसमें जो है मैग्नीशियम एस्कॉर्बाइल फॉस्फेट शामिल है, मिथॉक्सीसाइनामाइड शामिल है, निकोटाइनामाइड शामिल है, ऑक्सीबेंजोन शामिल है, एलोवेरा शामिल है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है, आपकी इनहिबिट करता है मेलानिन प्रोटेक्शन को, जिसकी वजह से क्या करेगा, ये लाइटन करेगा डार्क स्पॉट्स को। इसके अंदर लिकोराइस एक्सट्रैक्ट शामिल है, जो क्या करेगा, डार्क पैचेस को जो है वो लाइटन करेगा, आपकी स्किन को जो है वो सूथ करेगा। अगर आप कोई भी फेशियल वगैरह करवा लें, तो फेशियल वगैरह करवाने से क्या होता है, या कोई भी हाइड्रा स्किन फेशियल करवा लें, तो वो क्रीम्स क्या करेंगी, सिर्फ डेड स्किन को जो है वो बाहर फेंकेंगी। तो ये जो मेडिकेटेड क्रीम्स होती हैं, या फिर जो फार्मास्यूटिकल क्रीम्स होती हैं, इनका जो मकसद होता है वो ये क्या होता है, स्किन के अंदर जाके जो उसकी जो कह लें कि मेलानिन की जो है पिगमेंटेशन को जो है वो लेस करना, और ताकि जो डार्क स्पॉट्स हैं उनको लेस करना। तो ये अंदर जो जाके जो अपना रोल होगा मिलास्मा में वो किरदार करेंगी। कभी भी जो है बाकी जो क्रीम्स वगैरह हैं वो उस तरीके से जो है अपना काम नहीं कर पाएंगी। क्यों नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनके अंदर स्टीरॉइड्स शामिल होता है। जो फार्मास्यूटिकल क्रीम्स होती हैं उनके अंदर स्टीरॉइड शामिल बिल्कुल नहीं होता, और स्टीरॉइड की बजाय जो है ऐसे नेचुरल एक्सट्रैक्ट पाए जाते हैं, जैसे कि कोजिक एसिड, लिकोराइस एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा, नाइकोटिनामाइड, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैग्नीशियम एस्कॉर्बाइल फॉस्फेट। आप जितने भी, अगर आप कोई अच्छा चाहते हैं कोई फेस वॉश की सिलेक्शन, तो आप उसके इंग्रेडिएंट्स में ये लाजमी तौर के पे देख लें कि क्या उसमें कोजिक एसिड शामिल है या नहीं है, उसमें कोई लिकोराइस जो है वो रूट एक्सट्रैक्ट शामिल है या नहीं है। क्योंकि ये क्या करेंगी, ये आपकी स्किन की जो टून है उसको ब्राइटन करेंगी। यूवी जो सूरज की जो है अल्ट्रा वायलेट जो रेस हैं उनसे आपकी स्किन को बचाएंगी। आपकी जो एजिंग प्रोसेस है वो स्लो तो हो सकता है, मगर एजिंग प्रोसेस जो है वो कभी भी रुक नहीं सकता। अगर आप जो है कुछ एहतियाती बरतेंगे, अपनी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करेंगे, अपनी डाइट में मॉडिफिकेशन करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप अपनी स्ट्रेस को जो है वो रिड्यूस करेंगे, तो क्या होगा कि आपकी स्किन जो है वो ब्राइटन नज़र आएगी, आपकी जो स्किन की इलास्टिसिटी होगी वो इम्प्रूव होगी, मिलास्मा वगैरह जो है उनके चांसेस कम होंगे, ठीक है, और रिड्यूस करेगी मिलास्मा को कि आपकी स्किन पे दिखे। फिर इसके बाद ये हाइपर पिगमेंटेशन को जो है वो क्लियर करेगी, और जो आपको जो है वो डर्माटोलॉजिस्ट से दूर रखेगी। सो स्टे हेल्दी एंड फिट, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल जैन द हेल्थियर पाकिस्तान। शुक्रिया।